वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए अब दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हेमंत तुसेकी सीईओ वाइस इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत सर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पहला सवाल यूट्यूब से लेंगे हमारे दर्शक राकेश का, और इन्होंने कहा है कि ये HDFC सेंसेक्स इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं 1000 रुपये, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000 रुपये, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 में 1000 रुपये और 15 साल तक करेंगे। और फंड्स की फ़िलहाल जो इन्होंने चॉइस सिलेक्शन कर रखी है वो सही है या नहीं? देखिए कविता, आई थिंक जहां तक कैटेगरीज का सवाल है, तीनों बिल्कुल सही है। एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। लार्ज और मिड में तो ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप एक इंडेक्स फंड रखना चाहें तो बिल्कुल ठीक है लॉन्ग टर्म में। और मिड कैप फंड में भी आई थिंक कैटेगरी वाइज बहुत ही अच्छा फंड है वो। स्मॉल कैप में इनके पास जो फंड है वो इंडेक्स फंड विच इज निफ्टी स्मॉल कैप 250। मुझे लगता है कि जो निपॉन का ही जो स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज फंड है वो एक बेहतर ऑप्शन रह सकती है, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली क्योंकि इनका जो टाइम होराइजन है करीब 15 साल का है, तो वो एक बदलाव रखना है। बाकी आई थिंक जैसा मैंने कहा कि दोनों फंड बिल्कुल सही है। और सेकंड, मैं कहूंगा कि शुरुआत अच्छी है। कोशिश कीजिए कि इस अमाउंट को आप हर साल बढ़ा सकें, जिसको हम कहते हैं स्टेप अप। वो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट का फायदा तो होगा ही, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका भी फायदा होगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने SIP का अमाउंट बढ़ाइए, और मेरे हिसाब से अगर एक फंड में आप बदलाव करें तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या महेश मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, इनका सवाल भी ईमेल के ज़रिए ही आया है और इन्होंने मुंबई से अपना सवाल जो हमें भेजा है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 10,000 की SIP चल रही है। एक्सिस का मिड कैप है, SBI स्मॉल कैप है, एक्सिस का भी स्मॉल कैप है, वाइट ओक कैपिटल मिड कैप है, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप इनके पास है, कैनरा बैंक का ब्लू चिप फंड है, लमसम है उसमें इनका 1 लाख का। टोटल अमाउंट 13 लाख ही बोल रहे हैं। और SIP अगले 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने अपना टारगेट रखा है सर 1.5 करोड़ का। हाँ देखिए कविता, यहाँ पे अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो पहले इनकी टारगेट की बात करते हैं। 10 साल का जैसा उन्होंने कहा इनके पास समय है, 35,000 की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड कॉर्पस मेरे हिसाब से 10 साल के बाद हुआ करीब 1,20,00,000। और क्योंकि उन्होंने टारगेट अपना 1.5 करोड़ का रखा है, तो उनको थोड़ी अपनी SIP की जो है अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा 10,000 रुपए से। अगर इसको वो 45,000 कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 35, तो उनका जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि 2 स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे। 16,000 एलोकेशन है आउट ऑफ 35,000, तो ऑलमोस्ट 46% एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप में। मेरे हिसाब से वो ज्यादा है, पोर्टफोलियो में एग्रेशन ज्यादा है। उसको कम करेंगे तो मुझे लगता है वो उनके लिए ठीक होगा। तो 6,000 बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें आप, और बाकी जो 10,000 है वो कोटक मल्टी कैप में करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तीनों सेगमेंट के एक्सपोजर में आप कंप्रोमाइज ना करें, लेकिन साथ ही जो ज्यादा जो एग्रेशन है पोर्टफोलियो में उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 16,000 को आप ऐसे रीएलोकेट करेंगे आप। उसके बाद मिड कैप में इनके पास एक्सिस मिड कैप है और व्हाइट ओक मिड कैप है। उसकी जगह में अगर आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लें जहाँ पे वो 7,000 इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बैलेंस सही होगा और जो क्वालिटी ऑफ फंड्स भी थोड़े बेहतर होंगे। तो ये कुछ बदलाव करने की जरूरत है इनको। और जैसा मैंने कहा कि 10,000 से इनको अपनी SIP को बढ़ाना होगा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। VK साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? नोएडा से मैम। नोएडा से। सर, पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो तो मेरे पास मौजूद हैं। 20 से 25 साल आप कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहेंगे। कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है सर? एक्चुअली 1 CR के आसपास में सोच रहा था। 1 CR करंट वैल्यू बोल रहे हैं या 20 से 25 साल के बाद की वैल्यू बोल रहे हैं? क्योंकि 20 से 25 साल के बाद बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब तो 1 to 2 करोड़ के आसपास में। तो निवेश तो बढ़ाना पड़ेगा सर। निवेश कितना बढ़ा पाएंगे? ये अभी मेरा मैम 55,000 मतलब 5,500 पर मंथ है और 10% स्टॉकअप किया हुआ। अच्छा, बीच में करता रहता हूँ, लमसम भी करता रहता हूँ मैं। तो अभी लमसम कितना है? 30,000 रुपए का लमसम भी है मेरा। कितना है?
30,000 रुपए का लमसम भी है। 30,000? बाकी हाँ, हर साल करता है। तो जब आप भी वो होगा बताएंगे, आप फंड के नाम बताएंगे कहाँ लमसम कर रखा है? बिकॉज क्योंकि देखिए आपके लक्ष्य को हासिल करने में अभी कितना और आपको ऐड करना पड़ेगा, वो सब बताना पड़ेगा ना आपको, तो वो कैलकुलेशन के लिए जरूरी होगी चीजें। एक है क्वांट स्मॉल कैप में 15,000 और एक है निप्पॉन इंडिया में, उसमें 50,000। 50 हजार रुपए हैं क्वांट के स्मॉल कैप में, और निप्पॉन इंडिया का भी स्मॉल कैप है जी, उसमें भी उतना ही है। उसमें भी 50,000 है ना? निप्पॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप है जी, तो दोनों मिला के 1 लाख लमसम है। जी जी। ठीक है, बाकी SIP चल रही है। जी, SIP चल रही है। ठीक है, तो आपका लक्ष्य 2 करोड़ पकड़ते हैं हम यहाँ पर, 1 CR नहीं। हेमंत सर बताइए, अब कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आती भी मिली है। 1 CR लमसम हो रखा है 2 अलग अलग फंड में, एक फ्लेक्सी कैप है निप्पॉन का और एक स्मॉल कैप है क्वांट का। हाँ देखिए कविता, अगर इनके टारगेट से शुरुआत करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 20 साल का इनके पास समय है, 2 करोड़ का टारगेट है। अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उनकी वो 5,700 है, और 1 लाख का शायद उन्होंने 2 फंड में, जैसा उन्होंने कहा कि वो लमसम उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो काफी बड़ा गैप है मेरे हिसाब से। अगर इनको 2 करोड़ करना है तो मेरे हिसाब से करीब करीब 20,000 डालेंगे 12% के हिसाब से, तब 1 करोड़ जाके होगा। तो काफी इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ानी होगी यहाँ से। दूसरी बात, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो 5,700 के लिए जो SIP कर रहे हैं उसी के लिए उनके पास 9 फंड है, और 2 फंड इन्होंने और अलग से रखे हुए हैं जहां पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इनका जो आई थिंक मकसद है वो बिल्कुल सही है, जो स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई है, समय भी अपने आप को दिया है, SIP से इन्वेस्ट करते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक स्ट्रेटेजी वाइज बिल्कुल सही है, लेकिन इतने सारे फंड की डेफिनेटली वहां पे जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इनके पास कुछ हैं फंड जो वो उनमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से अभी जो करंट इनकी जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वहां पे 3 फंड रखेंगे तो बहुत है उनके लिए। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप रखें 3,000, मोतीलाल ओसवाल 1,500 और बंधन स्मॉल कैप 1,200। यहाँ पे देखिए आप तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, और क्योंकि इनका लक्ष्य काफी बड़ा है और इनको जरूरत होगी कि ये अपनी SIP को बढ़ाएं, तो अगले अगर मान लीजिए 5 या 10,000 रुपए ऐड करते हैं तब भी इन तीनों फंड के अंदर ही ऐड कीजिए। उसके आगे जब जाएंगे तब आपको मे बी एक लार्ज एंड मिड कैप ऐड करना होगा, बट फिलहाल 3 फंड मुझे लगता है बिल्कुल सही है आपके लिए, और शायद आपके 9 फंड से या जो 11 फंड से ज्यादा बेहतर आपको रिटर्न मिल सकता है। VK साहब, आपको और कोई सलाह चाहिए आपके पोर्टफोलियो पर? हाँ मैम, ये पोर्टफोलियो जो मेरा है, जो मैंने आपको भेजा हुआ वो सही है। मैं एक्चुअली हर एनुअल मतलब 50,000 1 लाख के आसपास में लमसम भी मेरा होता ही रहेगा वो। तो मैंने, क्योंकि एक्चुअली बिजनेस है तो बिजनेस पे जिस हिसाब से इनकम होती है मैं डाल देता हूँ, उसी हिसाब से जो है ये होता है। 50,000 तो मान के चलिए हर एनुअल में मेरा लमसम रहेगा। तो बाकी जो ये आपके पोर्टफोलियो, जी आपके पोर्टफोलियो पर ही सलाह दे रहे थे अब तक, तो मेरे ख्याल से अगर आप समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो हमारा जो शो है वो YouTube पर भी जाता है, चैनल का YouTube, तो उसमें आप सुन सकते हैं और एक बार फिर से जो है सलाह अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि आपको अपनी SIP बढ़ाने की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है, ये भी आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और नरेश का सवाल लेंगे वाया ईमेल। इन्होंने माफ़ कीजिएगा YouTube के ज़रिए सवाल भेजा है, और 15 साल के लिए ये निवेश कर रहे हैं। 30,000 मंथली SIP, स्मॉल कैप है टाटा का, कोटक का कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, ईडलवाइज का अग्रेसिव हाइब्रिड है, GM का फ्लेक्सी कैप है, बंधन का लार्ज कैप है, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मिड कैप है। सर, तो रिव्यू कराना चाह रहे हैं भी अपना पोर्टफोलियो। देखिए 2-3 चीजें हैं कविता यहाँ पे। एक तो समय इंपॉर्टेंट है, 15 साल का समय है, तो ऑब्वियसली इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो बनाए तो भी कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं इनके पोर्टफोलियो में देखूं तो उसमें एक हाइब्रिड फंड्स है जो मुझे लगता नहीं कि वो सही ऑप्शन है, स्पेशली जब आप इतने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप डेफिनेटली आपको रिकंसिडर करना होगा। तो वो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कोटक के जो फंड में, उसको आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कीजिए, जो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है ये। और ये जो कैटेगरी है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज और मिड में 35% होता है, बाकी जो 30% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। और वहां पे भी हमने देखा है ज्यादातर जो अच्छे फंड है लार्ज एंड मिड कैप के, उसमें ज्यादा फोकस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है। तो ये मुझे लगता है एक डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में इनके पास GM फ्लेक्सी कैप है, उसके सामने मुझे लगता है बराबर एक फ्लेक्सी कैप देखें तो वो अच्छा है। एक तो फंड क्वालिटी अच्छी है, दूसरा कंसिस्टेंसी है, तीसरा थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वहां पे आपको US मार्केट में भी मिलेगा, तो वो भी एक आई थिंक इंटरनेशनल
जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी आपके पोर्टफोलियो में आएगी। और मिड कैप में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप है, उसके सामने अगर आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड देखें तो बेहतर है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो में कुछ एक बदलाव करने की जरूरत है ताकि क्वालिटी फंड्स की बेटर हो और परफॉर्मेंस आपको ओवर द लॉन्गर टर्म बेटर मिल सके। ओके, अगला सवाल हम लेंगे फेसबुक से दिव्या प्रकाश का। 10,000 रुपीज़ की मंथली SIP से शुरुआत करनी है अपने निवेश की, और कौन सा फंड इनको अपना लेना चाहिए पोर्टफोलियो में पहले? देखिए कविता, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास समय कितना है आपकी, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आपकी एसेट एलोकेशन कैसी हो। अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने समय नहीं बताया, खाली ये बताया कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम ये मान के चलें कि अगर कम से इनका जो टाइम होराइजन है कम से कम 8 से 10 साल है, तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन जैसे बैंक डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग में रहता ही है। तो अगर हम इसको अलग से देखें और पूरा पैसा अगर इक्विटी में भी जाए, तो क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है तो उसमें कोई ज्यादा रिस्की बात नहीं है, स्पेशली जब आप SIP से आप इन्वेस्ट करते हैं। पहली बात तो क्लैरिटी होनी चाहिए टाइम होराइजन पे। जैसे मैंने कहा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कम से कम 8 या 10 साल इनको इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें फोकस जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज के ऊपर होना चाहिए। तो वहां पे जैसे एक मल्टी कैप फंड आप देख सकते हैं, कोटक मल्टी कैप, जिसमें 4,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जहाँ पे 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ पे बायस जो है ज्यादा लार्ज कैप के ऊपर हो और कंसिस्टेंटली फंड परफॉर्म कर रहा हो, वो HSBC फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे जाके अगर इनको थोड़ा SIP बढ़ाना भी हो तो भी आई थिंक ये 3 फंड बिल्कुल सही है। हमने कोशिश की है कि इस पोर्टफोलियो से जो प्रॉपर एलोकेशन 3 सेगमेंट में मिलना चाहिए और ओवरऑल थोड़ा सा बायस जो लार्ज कैप पे रहे, तो वो इस पोर्टफोलियो से इनको मिल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। इस समय अगर पोर्टफोलियो बनाएं तो आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच ज़रूर अपनाएं, और कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, HSBC फ्लेक्सी कैप जो है आपको रेकमेंड किया जा रहा है। और यहाँ पर अजम्पशन ली गई है कि आप कम से कम 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसी के लिए आपको जो है प्योर इक्विटी अप्रोच एक जो है अपनाने की सलाह दी जा रही है। गणेश्वर का सवाल हम लेंगे, और इन्होंने YouTube के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। SBI के सारे फंड हैं इनके पास। SBI का ब्लू चिप है, कॉन्ट्रा है, मैग्नम मिड कैप है और स्मॉल कैप है। 15 साल में इन्हें भी जमा करने हैं 1 करोड़ रुपए। असम से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। सर, फोकस एक कंसंट्रेशन है AMC का, लेकिन उसके अलावा पोर्टफोलियो भी इन्होंने, अब मुझे पता नहीं कितना बाजार की समझ है, उसके मुताबिक पूरा इक्विटी अप्रोच भी रखी हुई है फंड्स, लेकिन हालांकि एक ही AMC के अच्छे भी हैं। जी कविता, आई थिंक पहले अगर इनकी टारगेट की बात करते हैं, 10,000 की SIP है, 15 साल का इनका टाइम होराइजन है, 1 करोड़ का इनका टारगेट है। तो अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूँ तो करीब करीब 50 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है तो उनको अपनी SIP अमाउंट को डबल करना पड़ेगा, यानी 20,000 करना पड़ेगा। ऑफकोर्स एक और तरीका है जिससे स्टेप अप SIP हम जो बात करते हैं हमेशा, अगर वो एक साथ 10,000 से 20,000 नहीं कर सकते हैं तो करीब 12%, 11 या 12% अगर ये अपनी SIP को स्टेप अप करें हर साल तो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो दोनों में से जो भी उनके लिए सुटेबल हो उसको फॉलो करें, और तभी मुझे लगता है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, पोर्टफोलियो की अगर आप बात करें, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 4 फंड है और चारों के चारों जो फंड है वो SBI के हैं। देखिए, फंड कैटेगरी सही है, फंड भी रीजनेबली ठीक है, बट आई थिंक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें 49 म्यूचुअल फंड्स हैं, फंड हाउसेज हैं, उनके अलग अलग तरह के फंड्स हैं, उनकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और स्ट्रेटेजी है। तो जब आप एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके से हो। एक तो जो फंड बाय नेचर डाइवर्सिफाइड हो, और दूसरा आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और स्ट्रेटेजी के तहत जब इन्वेस्ट करते हो तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो आई थिंक वो बहुत ही जरूरी है। तो मेरे हिसाब से इनकी जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, एक फंड रखिए आप SBI का, जैसे SBI कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रेरियन बेट लेता है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक ये एक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। उसके अलावा 2 और फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड
जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा जो है वो हमारे देश की जो टॉप 250 कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से, वहां पे लगता है। तो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, वहां पे आप 4000 इन्वेस्ट कीजिए, और एक मल्टी कैप फंड इन्वेस्को मल्टी कैप फंड, जहां पे आप 4000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिल रहा है, और हमने कोशिश की है कि वो फंड्स हो जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में आती है इन्वेस्ट जो फंड मैनेजर है उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और स्ट्रेटेजी से। तो ये कुछ बातें हैं, उसको ध्यान रखिए। जैसा मैंने कहा, आप लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको बढ़ाना होगा। चलिए, अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको बढ़ानी होगी, और जो कंसंट्रेशन है एएमसी वाइज उसका भी आपको ख्याल रखना होगा, और लिहाजा आपको आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप रेकमेंड किया जा रहा है। इन्वेस्को का मल्टी कैप जो है आपको रेकमेंड किया जा रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा में हालांकि आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और पीयूष का सवाल लेंगे। सर, इन्होंने अच्छा खासा पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, लमसम इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सी कैप है एचडीएफसी का 25,000, और आईसीआईसीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी 25,000 यहाँ है। उसके बाद ये एसआईपी कर रहे हैं, और एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड लिया है, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है, टाटा का डिजिटल है, कोटक मैन्युफैक्चरिंग, कोटक पायनियर फंड है, एचडीएफसी डिफेंस फंड है, और इनकी उम्र फिलहाल तो 29 ईयर्स है, और 20 से 25 साल में 2 CR इन्हें इकट्ठा करने हैं। चलिए, यहाँ पर उम्र कम है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसको बढ़ाएंगे भी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी बड़ी है। बताइएगा सर, फंड्स इन्होंने बहुत अग्रेसिव तो लिए हुए हैं, थीमेटिक अप्रोच भी है। हालांकि जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है अर्थव्यवस्था को लेकर, जो चुनाव किया हुआ है थीमेटिक फंड्स का, वो गलत तो नहीं है, पर हाँ, इनका हाथ कितना पक्का है इन फंड्स को समझने में, वो हमें नहीं पता। कविता, यस, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि जो सेक्टोरल फंड है और जो थीमेटिक फंड है, उनमें पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक टीम्स और सेक्टर अच्छे चुने हैं, बट अगेन आई थिंक सूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कविता। किसी भी नए निवेशक के लिए, स्पेशली जो निवेशक एक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को 15 साल तक या 20 साल 25 साल तक फॉलो करना चाहते हैं, उन निवेशकों के लिए एंट्री करना तो आसान होता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस समय पे ये सेक्टर थीम अच्छा कर रहा है, लेकिन कब उनसे एग्जिट करना है, कब उनका एलोकेशन चेंज करना है, वो करना मुश्किल होता है। दूसरा, जब भी अगर आपको लगता है कि किसी सेक्टर और थीम के अंदर पोटेंशियल है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी अच्छे फंड कैटेगरी में जाते हैं, तो वहां पे उन सेक्टर और थीम में आपको फंड मैनेजर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपोजर देंगे, अदरवाइज उनकी फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए। तो अगर इनके लक्ष्य को देखें, तो जैसा इन्होंने कहा कि 20 से 25 साल का समय है, अगेन मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत डेफिनेट हो कि आपका 20 साल है 25 साल है, क्योंकि उस समय पे 5 साल में पैसा आपका डबल होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इनकी एसआईपी का लेवल 10-15 हजार को मान के चलूं, तो अगर 20 साल करते हैं तो करीब 1,40,00,000 का कॉर्पस बनेगा। यहाँ पे हमने रिटर्न जो माना है वो 12% का माना है, और अगर वो 25 साल रखते हैं तो करीब करीब 2,60,00,000 का कॉर्पस बनेगा। तो आई थिंक काफी लंबा समय है इनके पास। पर जैसा हमने पहले बात की कि पोर्टफोलियो में थोड़ी एग्रेशन ज्यादा है, क्योंकि सेक्टर और थीमेटिक 4 फंड्स हैं उसके अंदर, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक जैसे एचडीएफसी डिफेंस फंड है, उसको अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में रखें तो अच्छा रहेगा। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में इन्होंने कुछ लमसम 25,000 का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ, तो आई थिंक वो फंड उनके लिए बिल्कुल सही होगा। अगर मैं फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी देखूं, तो एचडीएफसी फंड ने काफी समय से कंसिस्टेंसी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। फिर 2 और सेक्टर फंड्स हैं, जैसे टाटा डिजिटल फंड है और कोटक मैन्युफैक्चरिंग जो थीमेटिक फंड है। इन दोनों में मिला के जो इन्वेस्टमेंट है वो 4,500 की है। ये अगर आप कोटक मल्टी कैप में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मल्टी कैप फंड में आपको तीनों सेगमेंट जो है मार्केट के, लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में 25-25% का लोकेशन मिलता है, और जो बाकी 25% है वो फंड मैनेजर जहां उनको पोटेंशियल लगता है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि तीनों सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में रहें। तो कोटक मल्टी कैप इन दोनों के सामने एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। स्मॉल कैप में इन्होंने कैनरा बैंक को स्मॉल कैप लिया, मुझे लगता है बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। और फिर इनके पास एक लमसम है 25,000 का आईसीआईसीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, वो भी अगर आप चाहें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि
तो कुल मिला के जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है, जो एक ही फंड के अंदर जा सकती है। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि आपके जो एग्रेशन है और जहां पे टाइमिंग करना बहुत जरूरी है, एंट्री और एग्जिट कैटेगरी में, वो बदलाव। ऑलराइट, काफ़ी विस्तार से सलाह दी आपने। इसी के साथ सर सवाल जवाब का आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आज हमें और हमारे दर्शकों को, और तमाम दर्शकों